शांत रहो। आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा संधारित्र का, ठीक है ना। देखो यहाँ पे काफ़ी दो। आज का टॉपिक क्या रहेगा बाबू हमारा? संधारित्र। जरा ध्यान सुनना। धारिता एवं संधारित्र। एक बात ज़रा ध्यान सुनना। धारिता जो है ना, उसका हिंदी मीनिंग अगर देखोगे उसका मतलब क्या होता है? धारण करना। धारिता का हिंदी मीनिंग क्या होता है बेटा? धारण करना होता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम एक बाल्टी लें तो उस बाल्टी में क्या धारण किया जा सकता है? उस बाल्टी के आयतन के आकार में द्रव धारण कर सकते हो, या कुछ भी जो उसके आयतन में समाहित हो सके वो धारण कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने एक बाल्टी लिया जो कि 5 लीटर की है। कितने की बेटा? 5 लीटर की है। तो हम कहेंगे उसकी धारिता कितनी है? 5 लीटर की है। अगर 10 लीटर की बाल्टी है तो हम क्या कहेंगे बेटा? उसकी धारिता कितनी है? 10 लीटर की है। धारिता का मतलब वो उसका कैपेसिटर है। कैपेसिटर को समझते हो? कैपेसिटी है उसका कि वो कितना अपने अंदर धारण कर सकती है। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पे जब पढ़ेंगे ना तो यहाँ हम ऐसे चालक की बात करेंगे जो जितना आवेश धारण कर सकता है वो उसकी क्या कहलाएगी बेटा? धारिता कहलाएगी, ठीक है ना। जितना आवेश धारण कर सकता है उसको क्या कहेंगे बेटा? हम लोग धारिता कहेंगे। एक गिलास लेंगे तो एक गिलास में पानी लिमिटेड ही तो आ सकता है ना। अब बताओ क्या गिलास की धारिता से ज़्यादा पानी भर सकते हो? नहीं भर सकते। तो धारिता जब पढ़ेंगे हम यहाँ पे तो गिलास में जितनी जगह है उतनी ही पानी आएगी, यानी कि वो उसकी धारिता हो गई। पर गिलास की धारिता तुम बढ़ा नहीं सकते हो। बढ़ा सकते हो क्या? नहीं ना। अब बढ़ाने के लिए कोई युक्ति लगा दे तो वो क्या कहलाएगी? संधारित्र कहलाएगी। दोनों में अंतर समझ रहे हो? एक मिनट शांत रहो। नहीं, उसमें छेड़छाड़ी नहीं करना है, समझे ना। तो यहाँ देखो, मैंने आपको सीधे से बताया बच्चा कि सबसे पहला चीज़ धारिता क्या है? किसी चीज़ को ग्रहण करने की क्षमता, किसी चीज़ को धारण करने की क्षमता क्या है? धारिता है ना। क्योंकि अभी हम इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे ना थोड़ा सा इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। यहाँ पे ये आवेश धारण करता है। जैसे मान लो ये कोई गोली चालक है बाबू। क्या है? यहाँ पे कोई गोली चालक है। ये गोली चालक जो है बाबू, इसको अगर आवेश दोगे तो ये आवेश लेता जाएगा, है ना। ये आवेश क्या करता जाएगा बेटा? लेता जाएगा। पर एक समय ऐसा आएगा कि आवेश लेना बंद कर देगा। चाहे इसको कितना भी आवेश दोगे ना, ये आवेश नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि इसकी जो क्षमता थी आवेश लेने की वो क्या हो चुकी है? खत्म हो गई। तो आवेश ग्रहण करने की जिस क्षमता जो होती है बेटा उसे क्या कहते हैं हम लोग? धारिता कहते हैं। आवेश ग्रहण करने की क्षमता किसी चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। यहाँ बैठा लो जी, बैठा लो बच्चे, बैठो वहाँ पे, ठीक है। अब बात समझ में आ गई धारिता किसे कहते हैं, ठीक है। चलो अब बात आती है बेटा कैपेसिटर यानी कि संधारित्र की बात आती है। एक बात ज़्यादा ध्यान देना, संधारित्र जो है ना एक ऐसी युक्ति है जिसके चालक में परिवर्तन किए बिना हम क्या करते हैं बेटा? इसकी धारिता बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब तुमको थोड़ा सा समझ में नहीं आया वो टर्मिनोलॉजी, एक बात ज़्यादा ध्यान देना। पंखा के अंदर आपने कंडेंसर देखा है? कंडेंसर तो है पंखे के अंदर, देखो फैन लगा हुआ है। ये कंडेंसर जो है ना वो एक प्रकार का संधारित्र ही है, क्योंकि हमारे घरों के अंदर क्या होता है बेटा? नॉर्मली जो है ना 3 से 5 एम्पियर की धारा बहती है। हमारे घरों के अंदर कितने एम्पियर की धारा बहती है बेटा? 3 से 5 एम्पियर की धारा बहती है। और 3 से 5 एम्पियर की धारा के द्वारा जो है आप इस पंखे को चला तो सकते हो पर स्टार्ट नहीं कर सकते। 3 से 5 एम्पियर की धारा ही इसे चलाएगी बट ये स्टार्ट नहीं कर पाएगी। ये धारा जो है बेटा ये पंखे को जो प्रारंभिक मोशन है वो नहीं दे पाएगी, समझे ना। तो हम करते क्या है? हम करते ये हैं कि हम एक संधारित्र लगा देते हैं। संधारित्र जो है वो कैपेसिटर के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है बेटा? कैपेसिटर के माध्यम से होता है। या फिर कह सकते हो कि आप क्या है? ये कंडेंसर है। ये कंडेंसर को हम हिंदी भाषा अपने घरों में देखो कंडेंसर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा? कंडेंसर कहते हैं। 2 तारे होती हैं ना ऐसे, आप देखो 2 तारे होती हैं। इस पे या तो 3 माइक्रोफैरड लिखा होता है या तो 4 माइक्रोफैरड या 3.5 माइक्रोफैरड लिखा होता है ना। कहीं 4 और लगा दोगे तो पंखा खूब तेज चलता है ना जी। 2.5 का भी होता है ना। चलो मतलब अपने अपने जो है कैपेसिटी के हिसाब से जो है बेटा क्या होता है
ये अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से मार्केट में उपलब्ध होता है, ठीक है ना। अब दिक्कत क्या है, ज़रा ध्यान सुनना। संधारित्र जो होता है बेटा, जो कंडेंसर होता है, वो अपने अंदर ना कम से कम 30 से 40 एम्पियर की धारा स्टोर करके रखता है। कितने एम्पियर की धारा स्टोर करता है बेटा? 30 से 40 एम्पियर तक की जो धारा है बेटा ना, उसको स्टोर करके रखता है, समझे। और जैसे ही तुमने स्विच दबाया तो पंखे को एक प्रारंभिक मोशन चाहिए। अगर वो झटका मिल जाए ना पंखे को तो क्या हो जाएगा, वो स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या करता है, जब तुम स्विच ऑन करोगे तो कितनी धारा जाएगी? 3 से 5 एम्पियर की धारा जाएगी। क्या इतनी धारा प्रारंभिक मोशन देने के लिए काफ़ी है बाबू? नहीं ना। इसलिए कंडेंसर क्या करता है, कहता है कि तुम रुको, देखो अभी हम कमाल करते हैं, ठीक है ना। ये 30 से 40 एम्पियर की धारा देता है, पंखे को क्या कर देता है? हिला देता है। मतलब यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए पंखे, चूँकि हम विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं इसको, और पंखा यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है। आ जाओ, आ जाओ, ठीक है ना, बैठ जाओ। देखो हमने क्या दिया बेटा, यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा दिया, सॉरी विद्युत ऊर्जा दिया, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए कम से कम इसको कितना चाहिए बेटा? शुरुआत में 30 से 40 एम्पियर की धारा चाहिए। जैसे ही 30 से 40 एम्पियर की धारा मिलेगी उसको, पंखा को शुरुआत में, देखो ये हमेशा नहीं देता है उसको, ये केवल शुरुआत में उसके मोशन को स्टार्ट करने के लिए। जैसे ही पंखे को झटका लगता है, पंखा क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी देखो कंडेंसर खराब हो जाता है ना, लाइट स्टार्ट करने लगता है, फिर हम लोग कंघी से हिलाते हैं, ले कंघी झटका मारते हैं, फिर क्या होता है? चलने लगता है। जो चीज़ कंडेंसर नहीं दे पा रहा था क्योंकि कंडेंसर खराब हो गया था, तो आपने क्या किया, पंखे को बेना से कोनो हिला देता है, कोनो लाठी से हिला देता है ना जी। तो हिलाने की वजह से क्या होता है ना, उसको प्रारंभिक मोशन मिल जाता है। वो प्रारंभिक मोशन किससे मिला? वो बेना से मिला, है ना जी। वो गांव में देखे होगे ना, पंखा हिलता नहीं तो पहले उसको क्या करते हैं? लाठी से मारते हैं, तो फिर जाके हिलता है, फिर घूमने लगता है। इसका मतलब उसका कंडेंसर क्या हो चुका है? खराब हो चुका है। वो प्रारंभिक मोशन दे नहीं पा रहा है उसको। अब तुम्हारा 3 से 5 एम्पियर धारा जो है वो काफ़ी नहीं है कि उसको हिला सके, तो इसलिए हम क्या करते हैं, कंघी, बेना या कोनो चीज़ का घर में जो ना हथियार है वो का यूज़ कर लेते हैं ना जी। कोनो को हाथे से घुमा देता है स्टूल पे चढ़ के, है ना जी। तो क्या है यहाँ पे, एक बात समझ में आई। अब एक बात और ध्यान देना, सुनो, मैंने आपको बता तो दिया कि एक छोटा सा जो कंडेंसर है बेटा, वो 30 से 40 एम्पियर धारा अपने अंदर रखा हुआ है। मैंने कहा कि देखो 4 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 2.5 माइक्रोफैरेड के रूप में आते हैं ये। अब आपको लगेगा सर ये माइक्रोफैरेड, ये फैरेड क्या है? मैं कहूँगा इस धारिता की क्या है बाबू? मात्रक है। इस धारिता क्या है बेटा? मात्रक है। धारिता का फार्मूला जानते हो क्या होता है? धारिता का फार्मूला होता है C बराबर Q बटा में भी। क्या होता है बबुआ? C बराबर Q बटा में भी। यानी एक बात ध्यान दीजिएगा, ये C क्या है बबुआ? हाँ, ये आया कैसे? दिमाग में तो आएगा ना, ये कैसे आ गया? ये सूत्र कहाँ से आ गया मास्टर? ठीक है ना। मैं कहूँगा बबुआ एक बात बताओ, एक बात बताओ, मैंने आपसे पहले बताया था ना, अगर किसी चालक का आवेश बढ़ता है तो उसका विभव भी बढ़ जाएगा। किसी चालक के आवेश में वृद्धि करोगे तो उस चालक का विभव भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये कहाँ से आया? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में R, याद है ना। तो वहाँ से जो है, अगर मान लेता हूँ यहाँ पे एक चालक है और इसकी त्रिज्या R है, तो हम कह सकते हैं कि V बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या है? Q बटा में R, है ना। क्या R बदल जाएगा? इसकी त्रिज्या बदलती है बार बार, किसी चालक की त्रिज्या बार बार बदलेगी नहीं ना। और ये तो नियतांक है ही, है कि नहीं है। जब ये सब नियतांक के बदलने वाले नहीं, इसका मतलब भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, है ना। यानी आवेश बढ़ेगा तो विभव बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा? आपका विभव भी बढ़ेगा। यानी विभव और आवेश एक दूसरे के क्या हैं? अनक्रमानुपाती हैं। क्या है बबुआ? अनक्रमानुपाती हैं। तो एक बात बताओ कि Q बराबर C भी रख सकते, क्योंकि अगर ये चिन्ह हटाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, तो एक नियतांक लेना पड़ेगा अपने को। वो नियतांक हमने क्या ले लिया? C ले लिया, और C को यही रन दिया और V को उधर ट्रांसफर किया बेटा। क्या हो गया? Q बटा में V, और यही C क्या है? धारिता है। क्या है बेटा? धारिता है। क्या होता है? क्या कंडीशन? लाइट लगाने के बाद जब टच लगा तो लाइट होता है उसमें। मेरे भाई आप कभी उसके तारों को देखो, टच कराओगे ना तो उसमें देखोगे ना स्पार्क होता है, देखोगे नहीं? स्पार्क होता है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने अंदर जो धारा स्टोर करके रखती है। वो उसमें क्या होता है?
संधारित्र की दो प्लेटें होते हुए आगे पढ़ेंगे उसको, चिंता ना करो, ठीक है ना। अभी शुरुआती में भी समझो, ठीक है ना। क्या ध्यान सुनना है यहाँ पे, इतनी बातें समझ में आई जितना अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया बाबू। बच्चियाँ इधर समझ में आई थी, इधर सबको इतनी बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मिटाएं इसको, शुरुआत में थोड़ा देना आपसे किए। देखो, अगर तुम्हें धारिता की परिभाषा देनी हो, हे बच्चों जरा ध्यान देना यहाँ पे, अगर धारिता की परिभाषा देनी हो, एक मिनट देखो, ये क्या निकाला हमने, ये था धारिता हमारा। धारिता में क्या याद रखना है, अगर कभी भी आपको धारिता बताना हो तो कहना किसी चालक पे आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है बेटा, उसे क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। या फिर अगर उतना ना बता सको, अगर तुमको सूत्र याद है तो क्या बता दोगे, किसी चालक के आवेश और विभव का अनुपात ही क्या होता है, धारिता कहलाता है, ठीक है ना। किसी चालक पे आवेश, किसी चालक का आवेश और विभव का अनुपात क्या कहलाता है बेटा, आपका धारिता कहलाएगा, ठीक है ना। धारिता शब्द से ही क्या हो रहा है, तुमको समझ में आ रहा है कि धारण करना। क्या धारण करेगा जी, आवेश धारण करेगा। कौन धारण करेगा, चालक करेगा, है ना। तो किसी चालक की आवेश धारण करने की क्षमता को क्या कहते हैं बेटा, धारिता कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब ज़रा ध्यान से सुनना। एक बात ज़रा बताओ, मेरे पास क्या, एक गोला ले लेता हूँ, ठीक है ना। मान लो ये गोला है मेरे पास, गोला ए है ना, और मेरे पास एक गोला क्या है बेटा, बी है। ध्यान सुनते जाना मैं जो कह रहा हूँ। या गोला की जगह तुम प्लेट भी ले सकते हो, प्लेटों का भी यूज करेंगे। ये पहले क्या था बेटा, उदासीन था, है ना। हमने इसको देना प्रारंभ कर दिया, क्या, मान लो प्लस आवेश देना प्रारंभ कर दिया। कौन सा आवेश देना प्रारंभ कर दिया बेटा, इसको प्लस आवेश देना प्रारंभ कर दिया जो बेटा, ये क्या हो गया, ये आवेशित हो गया। क्या होगा बच्चों, आवेशित हो जाएगा। लेकिन ये कब तक आवेशित होगा, जब तक इसके ऊपर क्षमता अभी बची हुई है। लेकिन जैसे इसकी क्षमता पूरी हो गई, जैसे इसकी धारिता पूरी हो गई, ये आवेश को लेना बंद कर दिया। पर हम चाहते हैं कि आवेश हम इसको देते रहें, हिलेगा जी, है। अब आवेश को हमें देते रहना है तो हमें एक युक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। कैसी युक्ति, ज़रा ध्यान सुना। इसको एक समय ऐसा आया जब इसने आवेश लेना बंद कर दिया, तभी हमने क्या किया, एक उदासीन गोला लेकर के आए। क्या लेकर के आए, उदासीन गोला लेकर के आए। जैसे ही तुम उदासीन गोला लेकर के आए तो उदासीन गोले के अंदर भी तो प्लस माइनस थे, क्योंकि कोई भी चालक होता है क्या, उसके अंदर प्लस माइनस नहीं होते हैं। पदार्थ देखो, ब्रह्मांड में प्रत्येक पदार्थ जो है ना परमाणुओं से मिलकर बना है, और प्रत्येक परमाणु में प्लस और माइनस है। जब ये उदासीन गोला लेकर के इसे सामने आए ना, तो इसके प्लस के प्रभाव से इनके जो अंदर के इलेक्ट्रॉन थे वो क्या हो गए, इसके प्लस के प्रभाव से खींच करके कहाँ आ गए बेटा, इस साइड पे आ गए, मतलब इस सिरे पे आ गए, समझ हो ना, इस वाले सिरे पे आकर के इकट्ठा हो गए। लेकिन जो प्लस वाले थे इसके प्रभाव से कहाँ चले जाएंगे, दूसरे सिरे पे चले गए। ज़रा ध्यान से सुनना, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि प्लस जो है प्लस के ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाता है, लेकिन माइनस के ऊपर क्या लगाता है बेटा, आकर्षण बल। इसलिए इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ गए और ये एक तरफ आ गए, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से कुछ प्रोटॉन निकल करके कुछ इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएंगे बेटा, है ना, संतुष्ट हो जाएंगे। तो फिर तुम क्या कर दोगे, जहाँ यहाँ से मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन को ले जा करके, कुछ इलेक्ट्रॉन के लिए ये अगर बाहर गए हैं बेटा, अगर संयोग करके उदासीन हुए हैं, इसका मतलब इसके ऊपर थोड़ा सा जगह बचा होगा और थोड़ा सा जगह बना होगा कि नहीं बना होगा, क्योंकि यहाँ से कुछ जो है, कुछ प्रोटॉन कुछ इलेक्ट्रॉनों के साथ जब उदासीन हुए, जाहिर सी बात है यहाँ पे जो आवेश थे वो खत्म हो गए, तो फिर यहाँ से आवेश लेना प्रारंभ कर देगा। आवेश लेना प्रारंभ कर देगा तो फिर क्या अब उससे अधिक आवेश ले पाएगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी समाप्त हो गए। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की क्षमता होती है ना, किसी ऊर्जा के द्वारा आप उसको निकाल सकते हो, लेकिन प्रोटॉन तो निकलेंगे नहीं। अब ये भी प्रोटॉन बच गया यहाँ भी। तो हमारे पास क्या होता है, एक आइडिया और होता है, हम क्या करते हैं, इसको जो है पृथ्वी से जोड़ देते हैं। क्या करते बेटा, क्योंकि पृथ्वी के पास असीमित यानी कि अनंत मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और वो क्या करेगा, ये सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ का प्लस क्या हो जाएगा, खत्म। क्यों खत्म हो जाएगा जी, क्योंकि जितने इधर से इलेक्ट्रॉन आएंगे वो क्या कर देंगे, माइनस चार्ज लेकर के आएंगे, सारे के सारे पॉजिटिव को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। और अब इसके ऊपर क्या हो गया, माइनस चार्ज का भंडार हो गया। क्या हो गया बेटा, माइनस चार्ज का भंडार हो गया। अभी कितनों लेता जाएगा ना जी, वो माइनस खत्म ही नहीं होगा, ये जितना भी आएगा सब उदासीन होते जाएंगे, यानी इसके ऊपर जगह बनता चला जाएगा,
है ना, क्योंकि इस पे असीमित इलेक्ट्रॉन है। असीमित इलेक्ट्रॉन जैसे ही मान लो इस पे एक बार पूरा का पूरा आवेश आया, इसके किनारे वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, इधर वाले को उदासीन कर दिए, खाली जगह बचा। फिर इसको भरने के लिए और पहुँचे यहाँ से, फिर इधर वाले क्या कर दिए, उसको उदासीन कर दिए, फिर पहुँचे, फिर उदासीन कर दिए। ऐसा हो क्या रहा है, अब लगातार हम इसको क्या दे रहे हैं, अब लगातार आवेश दे रहे हैं, पर इसकी धारिता खत्म नहीं हो रही है। बात समझ में आ रही है। और इसी युक्ति को क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसी युक्ति को क्या कहते हैं बाबू, संधारित्र कहते हैं। याद रहेगा, मतलब किसी चालक के अवस्था में परिवर्तन किए बिना अगर उसकी धारिता तुम बढ़ा सकते हो तो इस युक्ति को क्या कहते हैं, हम संधारित्र कहते हैं। याद रहेगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है ना, हम लोग अक्सर जो है ना 2 प्लेटों का इस्तेमाल करते हैं। कितनी प्लेटों का इस्तेमाल करते हैं बेटा, 2 प्लेटों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे, पहले हम लोग गोलीय संधारित्र देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा, हाँ, गोलीय संधारित्र की धारिता, है ना। गोलीय संधारित्र की धारिता देखते हैं बेटा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाना वाला प्रश्न है बाबू, ठीक है ना। यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। गोलीय संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र का मतलब क्या है, संधारित्र एक वस्तु है, याद रखिएगा, और धारिता क्या है, उस वस्तु का क्या है, आवेश ग्रहण करने की क्षमता है, याद रखिएगा। जैसे हम इंसान हैं और हमारे अंदर क्या है, इंसानियत है ना जी, वैसे ही क्या है, वैसे यहाँ पे एक गोलीय क्या है बेटा, चालक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, संधारित्र कह सकते हैं। क्या ध्यान से सुना, इसके ऊपर कुछ आवेश होंगे, क्या होंगे बाबू, इसके पृष्ठ पे कुछ न कुछ क्या होंगे, आवेश होंगे। इस गोले की त्रिज्या अपन लोग क्या लेके चल सकते हैं बाबू, यहाँ से आर लेके चल सकते हैं, है ना। आपके बुक के अंदर जो है ना, इधर बैठ जाना बेटा, इधर एक बार वहाँ पे आ जाओगे ना, सही रहेगा, दिखेगा तुमको। मैं बार बार वहाँ आ जा रहा हूँ ना, तो दिख नहीं रहा होगा तुमको। थोड़ा सा इधर हो जाओ ना तुम लोग, आ बेटा, इधर ही आ जाओ, बैठो। सुनो यहाँ पे एक बार ध्यान देना, इसको कैपिटल मार ले, कोई दिक्कत है क्या, कैपिटल कर लेता हूँ, चलो। फोन मत गिराना बेटा, नहीं आराम से बस बैठे रहो इसमें। जा ध्यान सुनना, मैंने क्या किया, एक चालक लिया हमने, गोली चालक। इसके पृष्ठ पे क्या है बेटा, धन आवेश है। त्रिज्या कितनी है इसकी गोले चालक की, आर। हम सभी एक बात जानते हैं, जानते हो क्या, भी बराबर क्या होता है, बताओ। भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा में R, यही तो होता है। क्योंकि स्मॉल q की जगह पर मैं कैपिटल Q का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। और जो दूरी थी उसको मैं क्या ले रहा हूँ बेटा, आपका कैपिटल R ले रहा हूँ, ठीक है। और हमें एक बात और पता है कि C बराबर क्या होता है जी, Q बटा में भी होता है ना। अच्छा चलो देखो यहाँ पे, अगर C बराबर Q बटा में भी है तो भी की वैल्यू रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ, बताओ ज़रा। कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R। बबुआ एक बार बताओ, Q से Q ख़त्म एक बार में, है ना। और ये बटे का बटा है तो ऊपर में चला जाएगा जी, तो C बराबर क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये क्या है बबुआ, गोलीय चालक की गोलीय संधारित्र की क्या है बेटा, ये धारिता है, ठीक है ना। अगर आपसे सूत्र प्रूफ करने के लिए आ जाए कि गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होगी, तो आपको ऐसे ही प्रूफ करना है। देख रहे हो कैसे पिछले चैप्टर से रिलेट कर रहा है ये, है ना। अगर जिसको ये नहीं पढ़ा होगा, समझ में आएगा ये कहाँ से आ गया, पिछले चैप्टर से रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे हर चैप्टर एक दूसरे से क्या करेंगे बेटा, रिलेट करते हुए चलेंगे। अभी जो आप सतत आवेश वितरण आपने पढ़ा है ना, वो देखना है यहाँ पे भी, अभी उसको भी देखेंगे जब समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ेंगे, है ना। अब एक बात ज़्यादा ध्यान से सुनना, आपको लगा कि एक छोटा सा जो कैपेसिटर था हमारा, जो पंखे में लगाया गया था, कंडेंसर जिसको हम कहते हैं, वो कंडेंसर जो है, अगर उस कंडेंसर का यूज ना करना हो और हमें जो है उस कंडेंसर के जगह पे जो है एक गोलीय चालक का यूज़ करना हो, तो कितना बड़ा गोलीय चालक रखते कि हमारे पंखे को उतनी ऊर्जा सप्लाई कर सकती है, निकाले कितना। देखो सुनो, मान लो 4 माइक्रोफैरड का, ध्यान सुनना, ये फैरड क्या है, बार बार कह रहा हूँ, ये फैरड जो है ना धारिता का मात्रक है। क्या है बेटा, यहाँ लिख लेना, धारिता का मात्रक। धारिता का मात्रक क्या होगा मेरे भाई,
फैरड होगा, फैराडे नहीं, फैरड, फैराडे अलग थे, है ना। ठीक है, ये कौन है बेटा? फैरड। धारिता का मात्रक क्या होता है? फैरड। या धारिता का मात्रक और क्या निकाल सकते हो यहाँ से, बताओ? कूलाम प्रति वोल्ट, है ना जी। क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट, है ना। अगर तुमसे कोई कहे कि एक फैरड बराबर कितना होता है? एक फैरड बराबर होता है 1 कूलाम प्रति वोल्ट, है ना। 1 फैरड बराबर कितना होता है बेटा? 1 कूलाम प्रति वोल्ट। अब देखो, हमें प्रूव क्या करना है। हमने माना कि अपने पंखे में 4 माइक्रो फैरड का क्या लगा दिया? कंडेंसर लगा दिया। कितना लगाया बेटा? लेकिन वो 4 माइक्रो फैरड का कंडेंसर कितना छोटा है? बस यही वाला, इससे छोटा है क्या? लेकिन उसके जगह पे हमको चालक यूज करना हो। अब हमने गोली चालक यूज किया है ना, चलो ये मान लेते हैं कि गोली चालक के जगह पे हमें अब क्या लेना है? गोली चालक ही ले लेते हैं, क्योंकि ये भी तो गोली चालक क्या है? एक संधारित्र ही है, वो भी एक संधारित्र है। अगर हम गोली चालक लेते हैं तो कितना बड़ा गोली चालक लेना पड़ता? क्योंकि हमें जिस छोटे से कंडेंसर से काम चल गया है, अब अगर गोली चालक के रूप में संधारित्र को लेते हैं, क्योंकि वो भी संधारित्र है, लेकिन गोली चालक के रूप में लेते तो कितना बड़ा लेना पड़ता गोली चालक? देखो यहाँ पे कैसे पता चलता। 4 माइक्रो फैरड है बबुआ, इसको क्या लिख सकते हो? 4 × 10 के पावर -6 फैरड। ये क्या है? धारिता ना है जी, ये उसकी धारिता है कंडेंसर की। जा ध्यान दो, अगर ये कंडेंसर की धारिता है तो ले आकर के यहाँ रखो। 4 × 10 के पावर -6 बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं? जा ध्यान सुनना, 1 मिनट, जा ध्यान सुनो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? R बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत है? क्योंकि बटे का बटा फिर से ऊपर जाएगा, यही बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। हमने केवल इसलिए किया क्योंकि इसका डायरेक्ट मान होता है 9 × 10 के पावर 9, यानी R बराबर क्या? R बटा में क्या हो जाएगा? 9 × 10 के पावर, गुणा कर देती है, गुणा क्या होगा? 4 × 10 के पावर -6 × 9 × 10 के पावर 9 बराबर R हो जाएगा। 9 चौके 36, अब बबुआ है खत्म हो जाएगा 3, है ना। 36,000 है या 36,000 मीटर में निकल के आएगा ना जी। ये तो मीटर में निकल के आएगी त्रिज्या, या फिर इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? 9 चौके 36 है ना, या फिर R बराबर ये क्या हो जाएगा? 36 किलोमीटर। अब सोचो यहाँ पे, अगर तुम एक गोलीय संधारित्र को अगर तुम यूज करना चाहो संधारित्र के रूप में इस पंखे के लिए, तो लगभग उसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए थी? देख लो यहाँ पे 36 किलोमीटर त्रिज्या। इतना बढ़िया रख पाओगे संधारित्र? बताओ। ये हेतु में पंखा चलाना होगा, इतना बढ़िया संधारित्र ले लोगे तो फिर तो तुम्हारा हालत ही ख़राब हो जाएगा जी, नहीं हो जाएगा? 36 किलोमीटर मतलब यहाँ से बलियाँ अभी रेडियस है, बलियाँ रेडियस है केवल। ये देखो ना, ये रेडियस निकला है, व्यास नहीं है उसका, डायमीटर नहीं है, समझे ना। मतलब इतना बड़ा जो चालक है, सुनो एक मिनट, इतना बड़ा चालक जो है जितना आवेश ग्रहण कर सकता है, उतना एक छोटा सा कंडेंसर क्या करता है? तुम्हारा आवेश ग्रहण करके रखता है। अब बात समझ पा रहे हो? उसको हल्के में नहीं लेना है, देखने में छोट लगे लेकिन हाँ। तो अब बातें समझ में आ रही है बाबू? यहाँ पे अगर गोलीय चालक अगर संधारित्र के रूप में यूज करते तो कितना बड़ा होता? इतना बड़ा। कोई रख पाता जी? नहीं रख पाता, है ना। अच्छा एक बात बताओ, पहले की जो टीवी आती थी, टीवी देखो थे पहले अभी तुम लोग पता नहीं, अपने पिता से पूछना, पहले वो बड़ी बड़ी टीवी आती थी, वो पिछवाड़े तक पूरा निकला रहता था उनका, है ना जी। उसमें बल्ब लगा रहता था, बल्ब ट्रांजिस्टर वगैरह होता था, डायोड बल्ब, ट्रायोड बल्ब कुल लगा रहता था। वो जानते हो क्या है? अगर उन टीवियों को बेटा अगर 5-6 घंटा तुम लगातार चला दोगे ना तो जलने का डर रहता था। बाबूजी बंद कर, गर्म हो गया टीवी, जल जाएगा टीवी। क्यों कहते थे? मतलब हमारे ज़माने में ऐसा होता था। फिर धीरे धीरे मॉडिफाई हुआ, उसको पिक्चर ट्यूब कहते थे, जो पीछे तक निकला रहता था, है ना। लेकिन आज के टीवियों में क्या कोई निकला खुला है जी? बताओ। पहले वो बल्ब लगता था, बल्ब अंदर, वो बल्ब क्या हुआ? धीरे धीरे उसको रिप्लेस कर करके हमने LCD लगा दिया। अब वो LCD ऐसा हो गया, उसको दिन भर 24 घंटा ऐसे रहते रहो, कुछ नहीं होगा वो कर,
और उसमें जो पार्टिकल क्या है, एलसीडी को निकालोगे ना तो एक छोटा सा तुम्हारा क्या निकलेगा, प्लेट निकलेगा, और ऊपर जो वही तुम्हारा स्क्रीन है बस, और उसके अलावा कुछ नहीं है। नहीं तो पहले का टीवी खोलना कब हो, पता नहीं कौन कौन सा ट्रांसफार्मर तो ये तो कुल निकलता था वहाँ। अब क्या है, एक छोटा सा किट लगा दिया, उसमें काम ख़त्म हो गया। अपनी मोबाइल को उठा के देखो, पहले वो रिसीवर वाला फ़ोन आता था, है ना जी, पहले वो पूरा रगड़ने वाला था, है ना जी। अब क्या कर दिया, रिप्लेस करके एक मोबाइल दे दिया। अब मोबाइल तुमको क्या कर दिया, पॉकेट मोबाइल है जैसे उठा लिए, समझ रहे हो ना। मतलब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है। वैसे ही क्या हो रहा है हमारे यहाँ पंखे, अभी जो गांव के पंखे देखोगे ना, अभी जो पुराने गांव में कभी कभी पंखे होते हैं ना, अभी हम लोग कृष्णा सर जी पढ़ाते हैं ना, इनके घर पे गए हम लोग होली के दिन, देखे वो बड़का वाला पंखा है बाबा आजम वाले ज़माने का, वो फाइनल ऊपर वाला है, उसका कम से कम मोटर इतना बड़ा है। हम देखे कहीं का है जी, अगर उस पंखे को अगर चला दो बिजली से ना तो हालत ख़राब कर देगा, लेकिन चल रहा है। कह रहे कंडेंसर की आवश्यकता नहीं है, एक आज ले चेंज नहीं हुआ, समझे ना। तो मतलब कंडेंसर है, ऐसा नहीं कि उसमें नहीं है कंडेंसर, उस समय भी कंडेंसर था, लेकिन वो पंखा आज तक चल रहा है, समझे ना। ये बातें समझ में आई जी, छाप लो इसको, गोली चालक की गोली संधारित्र की धारिता। चलो जी लिखो, एक धातु के गोले को, सेम इसी पे है बाबू, ठीक है ना। ये जो फार्मूला मैंने आपको प्रूव कराया ना, इसी पे आपको करना है, ठीक है। कह रहा है एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, अरे कहाँ है जी, 1 सेंटीमीटर है, 1 कूलाम आवेश देने पर, 1 कूलाम आवेश देने पर, 1 कूलाम आवेश देने पर कितना विभव होगा, कितना विभव होगा बबुआ। देखो यहाँ पे विभव पूछा है तुमसे, ठीक है ना। और विभव पूछने के साथ साथ विभव का संबंध कहाँ से होता है, यहाँ से होता है ना जी, लेकिन धारिता नहीं दिया है तुमको, धारिता निकालना पड़ेगा। हो जाएगा, कर ली, मूड़ी नहीं हिलाना है, बस होना चाहिए। देखो है ना, मिटा देना जेके, क्वेश्चन कहीं से आ जाए ना उड़ा देना तुम लोग, है कि नहीं है। हाँ ये खुदे पापा के पर ही है, समझिए। देखो यहाँ पे उसने क्या कहा, सबसे पहले अपने को चाहिए क्या, कहीं भी सी तुमको नज़र आ रहा है क्या, नहीं नज़र आया ना जी, हटाओ ये करा के। क्या नज़र आया, त्रिज्या नज़र आया 1 सेंटीमीटर, मतलब 10 के पावर -2 मीटर। सेंटीमीटर में है, मीटर में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, 100 से भाग देना पड़ेगा। और क्या दिया था, आवेश कितना है, 1 कूलाम, ठीक है, 1 कूलाम का आवेश है। पूछा क्या है बेटा आपसे, विभव, लेकिन हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, Q बटा में C, है ना, Q बटा में C। लेकिन बबुआ जरा एक बात बताओ, क्योंकि C बराबर अगर Q बटा में V होगा तो V बराबर Q बटा में C नहीं होगा। C कहीं तुमको पता है क्या, नहीं, लेकिन उसने कहा कि त्रिज्या है, त्रिज्या मतलब गोली चालक है, और गोली चालक की धारिता क्या होती है, गोली चालक की धारिता क्या होती है, C बराबर क्या, अभी हमने प्रूव किया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R था ना जी, R था। तो बबुआ एक बात बताओ, इस Q की वैल्यू कितनी है, 10 के पावर -2 है ना। और सुनो, हेकर वैल्यू क्या आ चुकी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 × 10 के पावर 9, और R था नीचे तुम्हारा, तो R का मान क्या हो जाएगा तुम्हारा, बताओ है। अच्छा R हाई ना था जी, Q तो 1 था, सॉरी, हाई 10 के पावर -2 था, R 10 के पावर -2 था, मैंने उसकी जगह रख दिया, ठीक है ना, सॉरी, ठीक है। अब बताओ जरा क्या होगा, आई ऊपर जाएगा तो 9 × 10 के पावर -11 + 11, है ना जी, इतना वोल्ट हो जाएगा, समझे, समझ में आई बात। चलो आगे मिलेंगे फिर, समांतर प्लेट संधारित्र और भी सारी चीज़ें उसमें देखेंगे, ठीक है बाबू।